हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डेटा पे जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर्स मेथड सीखने जा रहे हैं। इस मेथड को सीखने के लिए आज हम लोग वेज वन डॉट रॉ डेटा यूज़ करेंगे। ये डेटा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ कि जीएलएस होता क्या है। जीएलएस जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर्स एक ऐसा मेथड है जो हम लोग तब यूज़ करते हैं अ, जब हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे डेटा में हेट्रोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है। तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी बेसिकली होता क्या है? हेट्रोस्केडास्टिसिटी हमारे डेटा में तब आती है जब हमारी जो रेजिडुअल्स होते हैं सैम्पल डेटा में से, उनके वेरिएंस फर्क होते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि हमारे जो रेजिडुअल्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आर एक्स वेरिएबल्स। एक्स वेरिएबल से मेरा मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब हमारे डेटा में हेट्रोस्केडास्टिसिटी डिटेक्ट हो जाती है तब हम लोग तब हमारा बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर जो कि गॉस मार्कov थ्योरम से ऑब्टेन होता है, यानी कि ब्लू एस्टिमेटर, हमारे बीटास वो ब्लू नहीं रह जाते हैं बिकॉज दे आर नो लॉन्गर एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब बहुत ही सिंपली ये होता है कि जो भी हमारे बीटा हमको ओएलएस करने के बाद मिल रहे हैं वो लीस्ट वेरिएंस वाले बीटास है, और हेट्रोस्केडास्टिसिटी में ये वायलेट हो जाता है। तो इन दैट केस हम लोग जीएलएस का यूज करते हैं, और जीएलएस से जो बीटास का वैल्यू मिलता है वो ब्लू होता है, यानी कि दोज एस्टिमेटर्स आर बेस्ट लीनियर एज वेल एज अनबायस्ड। तो पहले मैं आपको डेटा इंपोर्ट करके ये दिखा देता हूँ कि ब्रूश पेगान टेस्ट यानी बीपी टेस्ट कैसे किया जाता है, और ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हमारे डेटा में हेट्रोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं। तो पहले हम लोग वेज वन वाला डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हमारा वेज वन डेटा आ गया है। अब हम लोग एक सिंपल ओएलएस रिग्रेशन रन करेंगे। सिंपल ओएलएस, so we will regress wage on the first three explanatory variables, यानी कि education, experience और tenure। एंटर दबाया, ये आपका रिग्रेशन आ गया आपके सामने। अब हम लोग अपनी y हैट वैल्यूज प्रिडिक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने रेजिडुअल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैं उनको यू हैट बुला रहा हूँ, कॉमा रेजी, एंटर। तो अब अगर आप अपना डेटा एडिटर खोलेंगे तो इसमें आपको last two columns on the right will be your predicted wage hat and your residual hat। वेज हैट को कंप्यूट करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट मैंने इसमें फिर भी कर दिया है। आप रेजिडुअल्स निकाल सकते हैं बिना स्टेटा पे वेज हैट कैलकुलेट करे। अब हम लोग एक नया वेरिएबल जनरेट करेंगे GEN से, जो कि जनरेट का शॉर्ट फॉर्म है, यू हैट स्क्वायर विच इज द स्क्वायर ऑफ आर रेजिडुअल्स। तो यू हैट मल्टीप्लाइड बाई यू हैट इज इक्वल टू यू हैट स्क्वायर। अब ब्रूश पेगान ये कहता है कि आप अपना रेजिडुअल स्क्वायर को आप अपना डिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए, यानी कि अपना वाई वेरिएबल मान लीजिए, एंड उसको रिग्रेस करिए विद द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो आपने ओरिजिनल ओएलएस में लिए थे। तो हम लोग रिग्रेस करेंगे अपने यू हैट स्क्वायर को ऑन द फर्स्ट थ्री एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को, अरे सॉरी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और टेन्योर। ये ऊपर वाला रिग्रेशन आप इग्नोर कर दीजिए, गलती से एंटर दब गया। ठीक है। तो अब
हम लोगों ने अपने y वेरिएबल को रेजिडुअल एट स्क्वायर माना था एंड एजुकेशन एक्सपीरियंस और टेन्योर के साथ रिग्रेस कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एफ वैल्यू जो है, यानी कि जॉइंट सिग्निफिकेंस, तीनों एजुकेशन एक्सपीरियंस और टेन्योर तीनों का जॉइंट सिग्निफिकेंस एफ वैल्यू 15.53 आती है। एंड योर पी वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद दिस एफ वैल्यू 15.53 0.0000 आती है, बहुत ही कम। तो इवन एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि नल हाइपोथेसिस ब्रूच पेगान टेस्ट में क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, और ये डू फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा आपके लिए। तो ब्रूच पेगान टेस्ट में हमारी नल हाइपोथेसिस होती है डेल्टा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा। तो इसमें डेल्टा जीरो, डेल्टा वन, डेल्टा टू क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमारे बीटा कोएफिशिएंट्स हैं जो एजुकेशन एक्सपीरियंस और टेन्योर के साथ अटैच्ड हैं। मैं बीटा की जगह डेल्टा क्यों लिख रहा हूँ? ताकि हम लोग ये डिफरेंशिएट कर पाए कि इस वाली इक्वेशन में जिसमें हम लोगों ने y को u हैट स्क्वायर लिया है, और ओरिजिनल OLS इक्वेशन में जिसमें हमने y को वेज लिया था, उसमें इनको हम बीटास बोल सकते हैं। और ये जो लेटेस्ट वाला रिग्रेशन है इसमें हम इसको डेल्टा बोल सकते हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट, बट एक्चुअली ये बीटा कोएफिशिएंट्स ही है। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। और नल हाइपोथेसिस ये बोलती है कि होमोस्केडास्टिसिटी है हमारे डेटा में, हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं है, सारे बीटा कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो क्लियरली वी कैन रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस बिकॉज हमारी पी वैल्यू इज लेस देन 0.01, अगर आप 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे देख रहे हैं, या फिर लेस देन 0.05 अगर आप 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे देख रहे हैं। तो सिंस वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, वी कैन से कि इस डेटा में होमोस्केडास्टिसिटी डिस्प्रूव हो जाती है, यानी कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे डेटा में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, तो अब जीएलएस का मेथड कैसे यूज करें टू ऑब्टेन ब्लू एस्टिमेटर्स। नाउ लेट्स बिगिन जीएलएस मेथड। तो इसके लिए हम एक नया वेरिएबल जनरेट करेंगे, log of u hat square, which is equal to the log of u hat square, इंटर। एक नया वेरिएबल आपके पास जनरेट हो गया है। अब आप एक रिग्रेशन करेंगे ऑफ log u hat square on your original three explanatory variables education, experience और tenure, एंटर। ये हमारे रिग्रेशन के रिजल्ट्स आ गए हैं। इसके बाद हम प्रिडिक्ट कर लेंगे अपना y hat, which is basically अब जब आपने अपनी प्रिडिक्शन, यानी कि अपनी रिग्रेशन लाइन आपने प्रिडिक्ट कर दी है, इसके बाद हम लोग एक नया वेरिएबल जनरेट करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है।
जनरेट एच हैट। आप कुछ भी एच ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जे के, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे एच ले रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। इसको हम लोग इक्वल टू कर देंगे द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी कि ये वाला वेरिएबल जो आप राइट साइड पे देख सकते हैं, लॉग हैट यू हैट स्क्वायर, जो हमारी फिटेड वैल्यू है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो आपका एच हैट जनरेट हो गया। अब इस एच हैट को आपको सिंपली अंडर रूट कर देना है। तो उसके लिए मैं फिर से एक नया वेरिएबल जनरेट करूंगा, विच इज एच हैट रूट बुला लेते हैं, विच इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ आर एच हैट वेरिएबल। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे हमारा एच हैट रूट जनरेट हो चुका है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर टर्म है। अब गाइस समझने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो एच हैट रूट है, इसको आपको अपने सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से डिवाइड कर देना होगा, इंक्लूडिंग, और एक नया वेरिएबल भी क्रिएट होएगा यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी योर इंटरसेप्ट, यानी कि जो आपका रिग्रेशन में ये कांस्टेंट आता है ना, बीटा नॉट, डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ एच हैट। ये करना मत भूलिएगा। तो ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो मैं आपको एक कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो को कट करके वहाँ पे हम लोग आ जाएंगे जहाँ पे मैंने सारे अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को एच हैट रूट से डिवाइड कर लिया। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपने सारे जीएलएस के लिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स प्रिपेयर कर लिए हैं। मैंने जनरेट वेज WLS, एजुकेशन WLS, एक्सपीरियंस WLS, ये सारे वेरिएबल्स और टेन्योर WLS जनरेट कर लिए हैं। अब हमको सिंपली एक, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट वेरिएबल बताया था, जो कि हमारा बीटा नॉट डिवाइडेड बाय एच हैट रूट आएगा, वो भी आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको कांस्टेंट अंडरस्कोर WLS इज इक्वल टू 1 अपॉन योर एच हैट रूट। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जब आप अपने रिग्रेशन में इस वाले टर्म को इंक्लूड करेंगे, कांस्टेंट अंडरस्कोर WLS, जब इसको इंक्लूड करेंगे, तो आपका बीटा नॉट डिवाइडेड बाय एच हैट रूट, मतलब अंडर रूट ऑफ एच हैट, एक टर्म बन के आ जाएगा। बट रिमेंबर कि जब आप रिग्रेशन करेंगे उसमें आपका कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, बिकॉज आपका बीटा नॉट इसके साथ एसोसिएट हो चुका है। तो जब आप रिग्रेशन रन करेंगे तो उसमें नो कांस्टेंट वाला ऑप्शन डालना मत भूलिएगा। वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो अब आप रिग्रेस करेंगे वेज WLS, ऑन एडुकेशन WLS, एक्सपीरियंस WLS, टेन्योर WLS एंड कांस्टेंट WLS, और मैं नो कांस्ट का ऑप्शन डाल देता हूँ यहाँ पे, यानी कि नो कांस्टेंट। एंटर दबाया, ये मेरा रिग्रेशन आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि ये एक्सेप्ट द कांस्टेंट वेरिएबल, हमारे सारे ही जो एजुकेशन, एक्सपीरियंस और टेन्योर हैं, ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। और जो अब हमारे बीटा बीटा कोएफिशिएंट्स ऑब्टेन हुए हैं,
ये जीएलएस मेथड के हिसाब से ब्लू हैं, यानी कि ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि राइट द रिग्रेशन इक्वेशन, तो मैं आपको एक रिग्रेशन इक्वेशन भी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एंड कांस्टेंट टर्म को मत भूलिए, कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट अगर आप लिख दें तो वो आइडियल होगा। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन हो गई। इसमें आपका कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, बिकॉज आपके डिनोमिनेटर में भी एक डिनोमिनेटर में एक्स है, मतलब एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। तो इन दैट केस आप का बीटा नॉट जो है वो एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, इनफैक्ट वो भी एक्स के साथ एसोसिएटेड हो गया। तो गाइस ये था जीएलएस मेथड। एनी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।